बाजार में दिल्ली पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और ये ऑपरेशन रोहिंग्याओं के खिलाफ चल रहा है। सदर बाजार में बांग्लादेशी घुसपैठ तेजी के साथ हो रही है क्योंकि 2 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके से। और ऐसे में ये जो मुहिम है पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में चल रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस का जो अभियान है वो तेजी से चल रहा है। कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पकड़े गए रोहिंग्या हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है। लेकिन अगर सदर बाजार की बात करें तो यहां से दो अवैध रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। सुमित हमारे सहयोगी लाइव लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। सुमित का रुख करेंगे। सुमित, 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या ये ड्राइव अभी भी सदर बाजार में चल रही है? क्या तस्वीरें वहां आ रही हैं सामने? देखिए, लगातार सदर बाजार इलाके के अंदर ड्राइव जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर इस वक्त चला रही है और ये पूरा सदर बाजार का इलाका है। आप देखेंगे पूरे इलाके के अंदर जो भारी भीड़ है क्योंकि पूरा बाजार है और बड़ी दुकानें यहां पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इसी इलाके से 2 बांग्लादेशियों को जो है वो पकड़ा जाता है और उनके पास से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर करने के बाद पता चलता है कि ये 2012 से लगातार यहां पर रह रहे थे। मेरे सहयोगी अजय आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहां पर आप देखिए तमाम जो इमारतें हैं इनके अंदर लोगों को नोटिफाई कर पाना, उनकी पहचान सुनिश्चित कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है दिल्ली पुलिस की टीम के लिए। और जिस तरीके से ये ड्राइव जनवरी से, क्योंकि इस ड्राइव की शुरुआत की गई थी और उसके बाद से लगातार ये ड्राइव जो है वो यहां पर चल रही है और इन तमाम घरों के अंदर जाकर हर एक दरवाजा जो है वो खटखटाया जा रहा है और उसके साथ ही पहचान पूरी तरह से उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं। वो कहां के रहने वाले हैं, कहां से वो यहां पर आए हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, कितने सदस्य इस घर के अंदर रहते हैं, ये तमाम चीजें यहां पर सुनिश्चित की जा रही हैं जिससे कोई भी अवैध बांग्लादेशी यहां पर ना रहे। और अवैध बांग्लादेशी अगर कोई भी अगर यहां पर है तो उसे निकाला जा सके। 5 बांग्लादेशी राजधानी दिल्ली के अंदर से जो है वो यहां पर पकड़े गए हैं और उसके बाद से लगातार कार्रवाई जो है वो यहां पर जारी है। मेरे सहयोगी अजय इधर भी जरा तस्वीरें दिखाइए जहां पर एक तरफ आप ये पूरा इलाका देखेंगे जहां पर पूरी भीड़ भाड़ है और दूसरी तरफ आप यहां पर देखिए क्योंकि कई टीमें यहां पर बनाई गई हैं जो इन पूरी जगह को, क्योंकि ये पूरा कंजेस्टेड पूरा इलाका है कि हर एक घर के अंदर जाना भी बेहद मुश्किल है। 4 से 5 मंजिला ये इमारतें हैं जिनके अंदर घुसकर हर एक घर पर जाकर, घर के अंदर जाकर बाकायदा जो दिल्ली पुलिस है वो सुनिश्चित कर रही है कि कौन शख्स जो है वो घर के अंदर रह रहा है, आखिर कितने सदस्य घर के अंदर हैं और इनकी पहचान जो है वो यहां पर की जा सके। क्योंकि जो अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए उनके पास से इलीगल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इलीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहां पर मिले हैं और साथ ही साथ अब उन्हें एफआरआरओ के जरिए डिपोर्ट करने की तैयारी भी यहां पर की गई है क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है अवैध बांग्लादेशियों को इन तमाम इलाकों से निकालना। गृह मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से आदेश यहां पर दिए गए थे, अब चाहे राजधानी दिल्ली का सदर इलाका हो, नागलोई इलाका हो या फिर त्रिपुरा रानी, पूरे देश के अंदर इस तरीके की जो ड्राइव है वो हर जगह पर लगातार इस वक्त चल रही है। और ये सदर इलाका जब आप यहां पर देखेंगे तो क्योंकि जो 2 इससे पहले अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे जिसमें एक फारूक है और एक बिलाल है और जिनको जो वांछित भी थे, जिनके खिलाफ 2 जो अलग अलग मामले हैं वो लगातार चल रहे थे, उन्हें पकड़ा जाता है। उनके पास से अवैध डॉक्यूमेंट यहां पर मिलते हैं। बड़ी बात यह कि 2012 से वो लगातार यहां पर रह रहे थे और यहां पर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस की टीम, क्योंकि कुछ टीमें यहां पर जो है वो लगाई गई हैं। यहां पर आप देखिए जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो यहां इस वक्त मौजूद है और सभी का वेरिफिकेशन लगातार यहां पर किया जा रहा है, सभी से पूछताछ लगातार की जा रही है और उनकी हर एक जो डिटेल है उसे नोट किया जा रहा है। उनके फोटोग्राफ्स, उनके मोबाइल नंबर, हर एक चीज जो है वो यहां पर इस वक्त ली जा रही है। अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम की तरफ से किए जा रहे हैं। और आप जैसा आपको बताएं कि जो 2012 से बिलाल और फारूक यहां पर रह रहे थे वो 2018 में अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और कई आपराधिक जो घटनाएं उन्हें अंजाम भी यहां पर देते हैं। आखिर कैसे ये अवैध बांग्लादेशी यहां पर रह रहे थे, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अवैध तरीके से छिपे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली में 24 घंटों में अलग अलग जगहों से 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के ठीक पहले शुरू हुई इस मुहिम का असर अब दिखने लगा है। एजेंसियों का कहना है कि असल समस्या ये है कि भारत की 4000 किलोमीटर करीब लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से जुड़ती है और बहुत सी ऐसी बड़ी सीमा रेखा है जहां पे कोई फेंसिंग नहीं है। वो कई राज्यों में घुसपैठ करते हैं और उसके बाद दिल्ली आते हैं। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एंटी घुसपैठिया ड्राइव के तहत पुलिस ने कुल 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। पकड़े गए बांग्लादेशी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ठिकाने बनाकर रह रहे थे। 2 घुसपैठियों को सदर बाजार इलाके से गिरफ्तार किया गया है।
जबकि 3 बांग्लादेशियों को बाहरी जिले से पकड़ा गया है। खास बात यह है कि घुसपैठियों ने अपने जाली दस्तावेज भी बनवाकर रखे थे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राजधानी में घुसपैठ का मुद्दा बेहद तेजी से चर्चा में आया था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस को ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। आरोप है कि भारी संख्या में घुसपैठिए दिल्ली की भरी झुग्गियों में छिपे बैठे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार ऐसी ड्राइव चला रही है। कैंप लगाकर संदिग्धों की कागजात चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा खुफिया इनपुट के आधार पर भी घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेश में घुसपैठ कराने वाले कई गैंग एक्टिव हैं। भारत बांग्लादेश सीमा के दुर्गम इलाकों से घुसपैठ की जाती है। घुसपैठ के बाद एजेंट ही इनके फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं। दस्तावेज बनवाकर इन्हें भारत के बड़े शहरों की झुग्गियों में बसा देते हैं। भारत में घुसपैठ करने वाले कई संदिग्धों का नाम तस्करी, आतंकवाद, ड्रग्स जैसे धंधों में भी सामने आया है। इसलिए दिल्ली में पुलिस ने ऐसे लोगों को निकालने की मुहिम शुरू कर दी है। दिल्ली में मिल रही सफलता के बाद माना जा रहा है कि ऐसी ही मुहिम देश के दूसरे हिस्सों में भी शुरू की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।